हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो मैंने त्रिभुज के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो जो चतुर्भुज होता है वो चार भुजाओं से घिरा हुआ एक समतल क्षेत्र होता है। तो चार भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो हमने देखा था कि इसका जो प्रतीक होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम जानेंगे कि किसी भी समतल चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष होते हैं और इसके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। और इसके अंदर दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, यानी इसके दो विकर्ण होते हैं और वो अंदर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। और आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती है। आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे आज समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है ABCD। तो समांतर चतुर्भुज में ना चार भुजाओं की एक आकृति होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है। ये वाला अगर A है तो ये भी A होगा, ये वाला अगर B है तो ये भी B होगा, यानी ये 5 है तो ये 5, ये 3 है तो ये 3 होगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, यानी ये वाली लाइन AD BC के समांतर है और जो AB है वो DC के समांतर है। तो इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें एक बात और होती है, इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण D है ये सामने वाले B के बराबर होता है। ऐसी एंगल A एंगल C के बराबर होता है। अगला है कि समांतर चतुर्भुज जो मैंने अभी बनाया है ABCD, ठीक है। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ये वाला AC छोटा लग रहा है और ये BD बड़ा। तो इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो OA है ये OC के बराबर होता है और जो OB है वो OD के बराबर होता है। जब ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें आमने सामने के कोण ये वाले भी बराबर होते हैं, ऐसे ये वाला इसके बराबर होता है। लेकिन ये जो 90-90 नहीं होते, इनमें कोई भी 90 नहीं होता है, कोई और एंगल होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भुजाएं अलग अलग होती हैं, बस आमने सामने के बराबर होती है। इसमें चार भुजाएं बराबर नहीं है, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और कोण आमने सामने के ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से बराबर है। इसके अलावा हम और पढ़ेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी बेस इंटू हाइट। तो कई क्वेश्चनों में ऐसे ये बेस दे देगा, ये वाला बेस दे देगा और ये हाइट दे देगा। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट। या फिर दूसरा होता है कि कर्ण को गुना कर देते हैं आमने सामने की किसी शीर्ष से कर्ण पर लंब की दूरी। यानी एक समांतर चतुर्भुज ऐसे अगर बना मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक विकर्ण देखेंगे और उसको आमने सामने के जो दो शीर्ष है इनसे इनके ऊपर एक लंब खींचा जाएगा। ये मान लेते हैं H1 है, ये H2 है और ये डायगोनल है, तो D है ये, ठीक है। ये विकर्ण है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम जो डायगोनल है उसे गुना कर देंगे इन दोनों हाइटों को जोड़कर, H1 प्लस H2। तो इससे भी आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल जाता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला ABD या फिर BCD, कोई भी एक ले लो, या ADC या ABC, कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसका डबल कर दो तो भी एरिया आ जाएगा। क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना वो उसको दो भागों में यानी दो बराबर क्षेत्रफलों में या त्रिभुजों में बांटते हैं, इस वजह से, ठीक है। अगला है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो इसका परिमाप होता है भुजाओं का योग फल, यानी 2 गुना A प्लस B, यानी दो किनारे को जोड़कर अगर हम डबल कर दें तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगला है आयत यानी रेक्टेंगल। अब आयत में क्या क्या बातें होती है कि इसमें भी चार भुजाएं से घिरी आकृति होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, यानी 90। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये समकोण पे समद्विभाजित नहीं करते, ठीक है।
अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का जोड़, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। अगर हमें विकर्ण निकालना है ये वाला, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस मतलब लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें कि एक आयत बना हो, उसके किनारे एक और आयत बना हो, मान लेते हैं बाहर वाले का नाम है ABCD, अंदर वाले का नाम है PQRS, और अगर हमें ये जो कहेगा कि बीच में पारक है और ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, तो हम बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी बड़े वाले लंबाई गुना चौड़ाई में से छोटा वाला लंबाई गुना चौड़ाई घटा देंगे, ठीक है। अगला है समकोण समचतुर्भुज, इसे सिर्फ समचतुर्भुज भी बोलते हैं, यानी रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है कि इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो जो समचतुर्भुज होता है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। विकर्ण बराबर होते हैं, ये वाला OB बराबर OD और OC बराबर OA, ठीक है, अगर यहाँ O हुआ तो। अगला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 एक विकर्ण ये होगा D1 गुना ये एक विकर्ण दूसरा होगा D2, ठीक है। अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो 4 गुना भुजा भी होता है। कई बार क्या होता है इसमें ना बेस और हाइट भी दे देता है, तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है एरिया का, बेस इंटू हाइट। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसे 4 से गुना कर देंगे तब भी आ जाएगा, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसे 4 से गुना कर देंगे तब भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 4 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें यह भी याद रखना है आपको कि जो AC का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, और ये दूसरा वाला कर्ण BD का स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों का जोड़ बराबर होता है ये जो बाहर वाली 4 भुजा है उसके वर्ग का 4 गुना, ठीक है। अगला है वर्ग यानी स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है ABCD। वर्ग में क्या होता है कि ये चारों कोण 90 होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90-90 पे एक दूसरे को बांटते हैं, जैसे भी पीछे समचतुर्भुज में बटा हुआ था। अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा गुना भुजा यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी A का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पिछली बार की तरह 1/2 विकर्णों गुणनफल, यानी 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल से कर सकते हैं, यानी 1/2 पहला विकर्ण AC दूसरा विकर्ण BD से निकाल सकते हैं। परिमाप होता है 4 गुना भुजा। विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो भुजा √2 यानी A गुना √2, और वही अगर हम विकर्ण निकालना चाहें तो √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल से भी आ जाएगा, ठीक है। अगला होता है समचतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है, इसमें 2 भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं, ठीक है, और ये बराबर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें कोई आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे ये वाली इसके समांतर है, और इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है, इसे ऊंचाई कहते हैं। अगर हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना चतुर्भुज का, तो जो इसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा को जोड़ लेते हैं। तो समांतर भुजा जोड़ लिया हमने AD जमा BC और उसे गुना कर दिया ऊंचाई H से और 1/2 से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको कई त्रिभुज या चतुर्भुज या अन्य मानक आकृतियों में बांटकर उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यदि किसी भी बहुभुज में 5, 6 या 10 भुजाएं हों तो उनको क्रमशः पंचभुज, 6 भुजा को षटभुज यानी हेक्सागन, 5 भुजा को पंचभुज यानी पेंटागन और 10 भुज को डेकागन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ेंगे, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, इसका परिमाप निकालने का, इसके अंतः कोण निकालने का। तो एक अंदर कोण बना होता है इसे अंतः कोण कहते हैं, जो बाहर बने उसे बाह्य कोण कहते हैं। तो इतना जानने के बाद अगर 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षटभुज, ठीक है, 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज। तो अगर n भुजा है मान लो, ठीक है, तो n भुजा वाले एक चतुर्भुज का अंतः कोण का योग, अगर हम अंतः कोणों का योग निकालना चाहते हैं
तो फार्मूला होता है n घटा 2 गुना 180, ठीक है, या फिर 2 ब्रैकेट n घटा 2 गुना 90। जैसे आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है, तो यहाँ n की जगह 4 रख देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ 4 रख दिया, 4 में से 2 गया 2, 2 गुना 180 360 हो जाएगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर n भुजा वाले बहुभुज के बहिष कोणों का योग, अगर हम बाहर के कोणों का योग निकालें, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक ही ओर के, ठीक है, तो इनका योग 360 होता है हमेशा, ठीक है, चाहे जितने भी हों। अगला है कि n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो n घटा 2 गुना 180 और बटे में n से भाग, क्योंकि समबाहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं और जिसके सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। तो अगर n भुजा वाले कोई अगर आपको समबाहु त्रिभुज मिले, चाहे वो पंचभुज हो षटभुज हो, ठीक है, बस उसका आगे सम लगा हो, यानी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, तो प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए जो कोण का फॉर्मूला पड़ा था अभी n-2 गुना 180, उसके बटे में n लगा देंगे, ठीक है, जितना भी प्रश्न में n होगा, यानी भुजा होगी। n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण यानी बाहर का कोण, अगर बाह्य कोण निकालनी है तो 360 डिग्री बटे में n, ठीक है। इसके ऊपर बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। बहुभुज की परिमिति या परिमाप, बहुभुज की परिमिति निकालने के लिए एक भुजा पता चल जाएगा, तो उसको आप जितनी भी बहुभुज का नाम होगा उससे गुना कर देंगे। अगर पंचभुज होगा तो एक भुजा गुना 5, षटभुज होगा तो 6, n की जगह ही बदलता रहेगा, ठीक है। नियमित या सम षटभुज का क्षेत्रफल, तो सम षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये भुजा ये सब बराबर है, ठीक है, इसमें 6 भुजाएं हैं तो ये षटभुज हुआ। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये त्रिभुज बट गया। और अगर हम देखें यहाँ पे केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएं, तो वृत्त बनाने पे एकदम ऐसे सर्कल बन जाएगा, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या सब त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, भुजा भी। तो इस वाले को बोलते हैं समषटभुज। समषटभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके अंदर 6 डायग्राम बनने हैं और 6 गुना ये किसका क्षेत्रफल है, ये समबाहुभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर हमें परिमाप निकालना है तो सिर्फ 6 भुजा है, तो 6 गुना भुजा हो जाएगा। समषटभुज की अगर भुजा निकालनी है तो परिवृत्त की त्रिज्या ही होगी। अगर हमें समषटभुज की भुजा ही निकालनी है, कोई एक दे देगा भुजा निकालने को, तो हम उसके परिवृत्त की त्रिज्या ही कह देंगे, उसकी भुजा है। यानी जो हम इसको केंद्र को लेके ऐसे वृत्त बनाएंगे, तो ये जो भुजा होगी ये इस त्रिज्या के बराबर होगी, या त्रिज्या जो होगी वो भुजा के बराबर होगी, ठीक है। n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n ब्रैकेट n घटा 3/2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, यानी सर्कल। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ यानी लोकस होता है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर होती है। जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, तो अगर हम यहाँ पे बीच में एक बिंदु लें तो कहीं से भी इसको नाप लें तो सभी की दूरियां बराबर आएंगी। तो इन सभी समस्त बिंदुओं को मिला के जो आकृति बनी है गोल, इसी को वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्थिर बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं, और इसकी जो निश्चित दूरी होती है इसे त्रिज्या कहते हैं। अगर हम सीधा खींच दें तो ये व्यास हो जाता है, और ये आधा है तो इसे त्रिज्या या अर्धव्यास बोल देते हैं। और जो पूरी गोल लाइन है इसे हम परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बराबर खंडों में बांटती है उसे व्यास बोलते हैं, यानी इसे व्यास बोलते हैं। और जो व्यास होता है इसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है, ठीक है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और वृत्त की जो परिधि होती है उसकी लंबाई उसकी व्यास की लंबाई का लगभग 22/7 गुना होती है। इसीलिए पाई का मान क्या बना है, 22/7। तो ऊपर वाला जो है वो वृत्त की परिधि का मान है, और नीचे वाला जो है उसकी व्यास का अनुपात है, ठीक है। और ये जो पाई होता है इसको कहा जाता है कि ये वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है, जो सदैव 22/7 के अनुपात में निहित होता है, ठीक है। और 22/7 को खोलने पे 3.142857 होता है, ठीक है। तो परिधि जो होती है, परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। मान लो कोई वृत्त है, तो अगर 2 बिंदु को ऐसे मिला दो तो ये जो लाइन है इसे बोलते हैं जीवा। और अगर हम इसको केंद्र से अगर हम 2 त्रिज्या ले लें, और जो गोल लाइन होती है इसे चाप बोलते हैं।
तो इस चाप और जो त्रिज्या के बीच का भाग होता है इसे त्रिज्या खंड बोलते हैं यानी सेगमेंट, और इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड यानी सेक्टर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसे सेगमेंट बोलते हैं, इसे सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड और ये होता है वृत्तखंड। वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या यानी 2r होता है। वृत्त की परिधि 2πr यानी पाई गुना d भी हो सकती है, क्योंकि डायमीटर ही 2r के बराबर होता है, तो पाई गुना डायमीटर यानी व्यास भी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अंडर रूट वृत्त के क्षेत्रफल को पाई से भाग देने पे निकल जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल यानी एक सर्कल का आधा कटा हुआ भाग, तो आधा कटे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है πr²/2 या πd²/8। ठीक है, इसका जो परिमाप परिमाप परिमिति या परिधि निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है π/2 या π/2 गुना d/2 या πr/2r, जैसे भी आप याद कर सकें, क्योंकि ये आधा चक्कर होता है क्या πr, पूरा चक्कर 2πr, आधा चक्कर πr, और ये डायमीटर होता है, इसे जोड़ देंगे 2r, डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो πr/d कहो या πr/2r एक ही बात है। ठीक है, जल्दी बताने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये वाला बीच त्रिज्यखंड होता है जो 2 त्रिज्या और चाप से घिरा होता है। ठीक है, तो एल यहाँ पे चाप की लंबाई है, तो वो होता है थीटा, यानी ये केंद्र पे बना कोण θ/360 डिग्री गुना πr², तो यानी θ/360 वृत्त का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड की परिमिति निकालना है यानी ये घेरा, तो 2r, क्योंकि ये 2 त्रिज्याएं हैं और एक चाप की लंबाई यानी l, और अब चाप की जो लंबाई होती है l वो किसके बराबर होती है θ/, जो भी 360 2πr, तो 2 से वो कट गया 360, तो इसलिए θ/180 πr। ठीक है, या फिर ये वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो कि ये वाला भाग होता है जो कि जीवा और चाप के बीच का बना होता है। ठीक है, ये चाप होता है गोल लाइन, और ये जो सीधी लाइन है इसे बोलते हैं जीवा। तो जीवा यानी कोड और आर्क के बीच का जो भाग होता है इसे बोलते हैं वृत्तखंड यानी एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो होता है r² ब्रैकेट में πθ/360 माइनस sin θ/2 cos θ/2 ब्रैकेट बंद, इससे भी निकल जाता है, या फिर r² πθ/360 माइनस 1/2 sin θ से भी निकल जाता है। ठीक है, वृत्त की जो परिमिति होती है, परिमाप होता है, परिधि होती है, वो l यानी चाप की लंबाई और जमा πr/180 होती है। ठीक है, यहाँ पे जो l है वो जीवा की लंबाई है, याद रखना है। ठीक है, मतलब चाप ने जीवा की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला आता है वृत्त की परिधि θ/360 यानी θ/360 × 2πr। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं r1 और r2 है, और r1 बड़ा है r2 से, यानी जो बड़ा वाला है वो r2 है, छोटा वाला जो है वो r2 है। नहीं, बड़ा वाला जो है वो r1 है, छोटा वाला r2 है। अगर हम ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी एक ही केंद्र से 2 वृत्त बने हैं, तो इसे संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो ये वाला अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो इन वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाला πr1 के स्क्वायर में से छोटा वाला πr2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नोट है जिन्हें हमेशा याद रखना पड़ता है। किसी भी त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग या समलम चतुर्भुज या शिव समलम, विषम कोण समचतुर्भुज या शिव समचतुर्भुज यानी रोम्बस इत्यादि की प्रत्येक भुजा को अगर k गुणित करने पर k गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप भी k गुना हो जाता है और क्षेत्रफल हो जाता है k का स्क्वायर गुना हो जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल k के स्क्वायर के गुना में बढ़ जाता है। यदि वर्ग, आयत या त्रिभुज की भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल सिर्फ 300% बढ़ता है। ठीक है, 100% वो खुद भी था। ऐसे अगर हम r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी एक वृत्त है उसकी त्रिज्या r है, अगर उसके अंदर एक वर्ग बनाए स्क्वायर तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ऐसी r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के अंदर एक बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अधिकतर चीजें ऐसी हैं जो आप ना खुद भी पढ़ के सीख सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, नोट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।